ये देखना चाहिए कि इतना ज़्यादा किराया नहीं बढ़ाना चाहिए। सिर्फ मतलब महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर पे करके ना छोड़ा जाए। जहाँ देखो महंगाई, जहाँ देखो टैक्स, जहाँ देखो टैक्स में तनख्वाहदारी है और क्या करना है। बस सरकार जो जीते हैं और जो अय्याशी कर रहे हैं वो तो अपना कर ही रहे हैं। मेहनत करते हैं भाई, 24 घंटे मेहनत करते हैं, तब 2 वक्त की हमें रोटी मिलती है। नहीं हमें सरकार की तरफ से कोई मदद मिलता है, नहीं कुछ मिलता है। महंगाई बढ़ रहा है, सब कुछ इंक्रीज हो रहा है। दिल्ली मेट्रो ने फिर एक बार अपना किराया बढ़ा दिया है। 1 रुपये से लेकर के 4 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। एयरपोर्ट लाइन पर भी ये बढ़ोतरी 5 रुपये तक की हो चुकी है। इस पर जो लोग डेली मेट्रो से सफ़र करते हैं उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैं संजय गिरोला, नोएडा में रहता हूँ और अभी मैंने सुबह ही ये न्यूज़ पढ़ी कि तो उन्होंने 2 रुपये से लेकर 5 रुपये तक किराया बढ़ाया और जो एयरपोर्ट वाली है उसमें 5 रुपये बढ़ा है। इसमें यह है कि जो मिडिल क्लास है और जो हाई क्लास तो बहुत ही कम चढ़ता है, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो तो सहन कर लेगा, लेकिन जो बेचारे डेली वेजेस हैं या जो बहुत बड़ी तादाद है जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनको बहुत बड़ा पड़ेगा। उनको रोज़ का जो है यदि 5 रुपये भी बढ़ता है तो 150 रुपये पर मंथ उनका बढ़ेगा। एक एक पैसे का वो हिसाब रखते तो उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि आज दिल्ली के अंदर अभी आपने समाचार सुना होगा कि बसों की ये हालत है कि लोग 1-1 घंटे 1.5 घंटे तक इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी मजबूरी है कि वो सहन नहीं कर सकते मेट्रो को, लेकिन जो सहन कर सकते हैं ये देखना चाहिए कि इतना ज़्यादा किराया नहीं बढ़ाना चाहिए सारी स्थिति को देखते हुए। लेकिन नॉर्मल आप लोग को बढ़ाना ही था तो 2 रुपये तक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते, लेकिन अभी आपने 4-5 रुपये बढ़ाया है तो वो गलत है। हाँ, दूसरी बात मैं कहूँगा जिस तरीके से मेट्रो में भीड़ जाती है, लोगों को सीट नहीं मिल पाती है, उसके बाद ये कितना जायज़ कि सुविधाओं के नाम पर आप जीरो हैं, सीट देने के नाम पर आप जीरो हैं, पीक आवर्स में और ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ता है। हाँ, ये आपकी बात बहुत सही है कि जो कोई आदमी जाएगा वो सुबह नौकरी पे जाएगा और शाम को आएगा। आप उस समय नॉर्मल रखते हो और दिन में प्रोत्साहन करने के लिए उसको कम कर देते हो, लेकिन लड़के हैं या बहुत कम हैं जो घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद सुबह नौकरी के लिए जाएगी और शाम को घर आएगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप दिन में या पीक आवर नहीं होता उसको कम करते हैं तो उसको वही एडजस्टमेंट सुबह शाम करना चाहिए। मतलब महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर पे करके ना छोड़ा जाए। सरकार तो ये कहती है कि महंगाई जो है पिछले 8 सालों में सबसे कम स्तर पे है। सबसे ज़्यादा स्तर पे बेरोजगारी और महंगाई, यही तो चीज़ें आम आदमी तो परेशान हो रखा है। आज दिन ब दिन ये अपने बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो मिडिल क्लास में सर इसका क्या अंतर पड़ेगा जो किराया बढ़ा है आज? भाई किराया जेब खाली हो जाएगी हमारी। जो जहाँ 100 रुपये खर्च हो रहे हैं वहाँ 120 रुपये खर्च होंगे। डेली का मतलब महीने का 700 रुपये बढ़ गया हमारा, तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। सारी जिम्मेदारी उठानी है मिडिल क्लास आदमी को। जो समझ उठाएगा वही मिडिल क्लास आदमी। मिडिल क्लास आदमी दबता ही जा रहा है और कोई सुनाई नहीं। और कहीं जहाँ देखो महंगाई, जहाँ देखो टैक्स, जहाँ देखो टैक्स में तनख्वाहदारी है और क्या करना है। टैक्स में तनख्वाह आपने बताया जा रही है, क्या उस टैक्स के पैसे का यूज सही हो पा रहा है आपकी निगाह में? वो तो गवर्नमेंट जाने कहाँ घपले कर रही है, क्या कर रही है उसको नहीं। वो तो गवर्नमेंट को पता ना क्या करना क्या नहीं करना उस टैक्स के बारे में। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, आपके टैक्स के पैसे से दिया जा रहा है। तभी तो लोग बेरोजगार हो रहे हैं। उनको राशन मिल रहा है, आराम से बैठ के खा रहे हैं। काम कौन करेगा? 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिलेगा, काम कौन करेगा बताओ? ये राशन व्यवस्था खत्म, बेकार है ना। आपको और आप फ्री में मिल जाएगा, आप क्यों आप कैमरा उठा के काम करोगे? नहीं। पीक आवर्स में हम देखते हैं कि किराया बढ़ा हुआ रहता है। सुबह के टाइम और शाम के टाइम जब नौकरी जाने वाले लोग होते हैं उस समय, और बीच में इनका किराया लो रहता है। कमाई तो तभी होती है इनकी जब जहाँ पे पीक आवर होगा, तभी तो लोग ज्यादा आएंगे। इनको पैसा कहाँ से निकालना है? नौकरी वालों से। तो पीक आवर्स में नॉर्मल किराए से ज्यादा होता है, उसके बाद अब किराया 4-5 रुपए की बढ़ोतरी और हो गई, डबल मार हो गई है अपने आप में। जहाँ पे 58 था वहाँ 64 हो गया, 10% और बढ़ गया। तो क्या करे आदमी? मेट्रो में इस तरीके की सुविधाएं और घटती जा रही हैं। लाइन लगे लंबी बैरिकेड कम होते जा रहे हैं। टिकट सेंटर बढ़े नहीं है, वही कहीं रह रहे हैं, क्या फायदा हुआ? पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे किराया चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए, ऐसे में गलत है और ऐसे में पब्लिक भड़क जाएगी। किराया जो बढ़ाया गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किराया पे उसको कंट्रोल करना था। अगर देखा जाए तो 100% महंगाई बढ़ी है, हर चीज़ पे बढ़ी है। किराया हो या खाना हो या रूम रेंट हो या और कोई भी हो, हर चीज़ में बढ़ी है।
तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। हम लोग गरीब हैं, हम लोग उसको जिताते हैं और इसको ऐसा नहीं करना था और ऐसे जो कर रहे हैं हम। मोदी सरकार में गरीबों के अच्छे दिन आए या नहीं आए? अरे सर, अच्छा दिन आया कहाँ? सब दिन तो वही है, जब से हमारे देश आज़ाद हुए तब से वैसे ही खा पी रहे हैं। बस सरकार जो जीते हैं और जो अय्याशी कर रहे हैं वो तो अपना कर ही रहे हैं। मारे जा रहे हैं हम गरीब। हमारा देश का सरकार ये जितना भी है ये सब ब्लॉक हो जाए। हमारा देश का सरकार वो हो जो देश को काबिल बना दे, हमारी गरीबी को हटा दे। हमारा देश वो होना चाहिए इंडियन। हम लोग इंडियन हैं, हम लोग गरीब हैं, क्योंकि हम लोग गरीब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का आदमी गरीब नहीं होता है, अमीर होता है कि नहीं? हम लोग हर चीज़ में कमी नहीं है कोई चीज़ में, मगर गरीबी हम लोग का सरकार की वजह से है। इसलिए 2 वक्त की रोटी आपकी कैसी चल पा रही है बताइए? सर देखो, मजदूरी करते हैं, रोटी कमाते हैं। 2 वक्त की रोटी जो है हम मजदूरी करते हैं तभी हमें मिलती है। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। मेहनत करते हैं भाई, 24 घंटे मेहनत करते हैं तब 2 वक्त की हमें रोटी मिलती है। नहीं हमें सरकार की तरफ से कोई मदद मिलता है, नहीं कुछ मिलता है। आज सरकार ने किराया बढ़ा दिया मेट्रो का। किराया मेट्रो का बढ़ाया, पर हम गरीबों के लिए तो कुछ नहीं किया सर। हम गरीब तो ऐसे ही हैं अभी भी। हम गरीब के बारे में सोचता तो भाई हम मानते हैं इस चीज़ को। पटरी पे देख लो कितने मतलब जो है इस पटरी पे रिक्शे वाले हैं, पटरी वाले हैं, कोई भी है मतलब उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, झुग्गी में रह रहे हैं, पटरी पे रह रहे हैं। उसके बारे में सोचते तो हम मानते हैं कि भाई गरीबों का मसीहा है वो। तो हमारे बारे में कुछ सोचते नहीं तो क्या माने हम इस चीज़ को, ये बताओ। महंगाई बढ़ रहा है, सब कुछ इंक्रीज हो रहा है। क्या आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, सरकार कह रही है महंगाई 8 सालों में सबसे कम है। क्या आपको लगता है महंगाई कम हुई है? महंगाई देखिए, आधार सिर्फ वही देखने से चलेगा नहीं ना। आधार से डेवलपमेंट है, उसका लिए तो पैसा चाहिए। तो कहाँ से आएगा? सरकार से इतना डेवलपमेंट हो रहा है चारों तरफ से, तो पैसा तो कुछ तो होना चाहिए ना। सुविधाओं के मामले में कैसे देखते हैं मेट्रो को? सुविधाएं ठीक है मेट्रो के, सुधार करना चाहिए और कुछ? सुधार तो करना चाहिए। क्या सुधार होना चाहिए सब जैसे कि? और कुछ कम करना चाहिए। अच्छा, बढ़ाना नहीं चाहिए था। बढ़ाना, किराया नहीं बढ़ाना चाहिए। काफ़ी टाइम बाद जो है मेट्रो ने अपना फेयर बढ़ाया है और मुझे लगता है कि जो डिस्टेंस के हिसाब से इनके स्लैब्स हैं वो रीज़नेबल है, इतना अनरीज़नेबल नहीं है जो मुझे नहीं लगता कि किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होगा। आई थिंक जस्टिफाइड है। पीक आवर्स में किराया एक तो पहले से ही ज़्यादा लिया जाता है, जब नौकरी पेशे वाले लोग जाते हैं अपने ऑफिस और जब आते हैं उसके बाद ये डबल मार्क हो जाती है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, नौकरी पेशा वाले को तो ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए, वो इनकम कर रहे हैं। स्पेशली उस कैटेगरी को सोचना चाहिए जो इनकम नहीं कर रही है, स्टूडेंट्स हैं या डेली वेजर्स हैं। उन लोगों के लिए हो सकता है बर्डन हो, बट जो अर्निंग पर्सन है, जो मॉर्निंग इवनिंग पीक आवर्स में जो ट्रैवल करते हैं, उनको तो कोई किसी टाइप का प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ठीक है, लास्ट सवाल मेरा, मेट्रो की सुविधाओं से कितना संतुष्ट हैं आप? कुछ सुझाव देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मेट्रो की सुविधाएं जिस हिसाब का जो पॉपुलेशन है, जो फुटफॉल है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ठीक है, बट अभी भी कुछ गुंजाइश है, कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। क्या इम्प्रूवमेंट, क्या कहना चाहेंगे? इम्प्रूवमेंट जो क्यू सिस्टम है और जो सिक्योरिटी वगैरह है और जो कुछ एक स्टेशंस में जो बार्स नहीं लगे हुए, गेट्स वगैरह नहीं है, उन पे जो है काम कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है, जिससे कि सिक्योरिटी बढ़े, मिस हैपनिंग्स ना हो, ये सारी चीज़ें हो सकती बात है। एक और है कि मेट्रो में आजकल हम देख रहे हैं जिस तरीके से रील्स बनाई जा रही हैं, गंदी गंदी अश्लील रीलें, कहीं ना कहीं प्राइवेसी का हनन हो रहा है, लोगों की शांति भी भंग हो रही है, लोगों का मनोदशा भी खराब हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे? यस, इन घटनाओं पे कंट्रोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस, जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं मेट्रो की सेफ्टी के लिए, उनको इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज़ को बंद करना चाहिए, कुछ फाइन करना चाहिए। इन चीज़ों पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है।